Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section online class first year. My dear students and viewers, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher, with another lecture on a very important topic, punctuation. A lot of students requested me time and again to make a video lecture on punctuation as they find a lot of difficulties in understanding and solving the question of punctuation. So I thought to make a comprehensive video on the topic. So let's start with the definition first. The term punctuation is derived from a Latin term punctum. It means the correct use of points or stops in writing. Punctuation is the name of the marks used in writing. They represent the expression and feeling in a sentence. They are used to bring clarity and meaning to writing. ख़ास तौर पे राइटिंग में क्लैरिटी लाने के लिए और अपने मानी को, अपने मीनिंग को इम्प्रेसिव तरीके से और सही तौर पर बयान करने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं. एंड देयर रॉन्ग यूज़ चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. और अगर आप इनका इस्तेमाल एहतियात से नहीं करेंगे तो इनका मीनिंग चेंज हो सकता है, बल्कि उलट भी हो सकता है. अब मैं आपको चंद एक इम्पॉर्टेंट जो पंक्चुएशन मार्क्स है उनके बारे में बताना चाहूँगा जो ज़्यादातर राइटिंग में हम यूज़ करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड पीरियड और फुल स्टॉप, जो नॉर्मली किसी सेंटेंस के एंड पे यूज़ किया जाता है. कॉमा एक सीरीज़ में आइटम्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. कोटेशन मार्क्स किसी की कही हुई बात को लिखने के लिए हम उस बात के शुरू में या उस स्पीच के एंड में हम ये लगाते हैं. क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ऑल द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेशन मार्क नॉर्मली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एम्फेटिक सेंटेंसेस के एंड पे इसे यूज़ करते हैं. अपोस्ट्रोफे पोजेशन को शो करने के लिए और कंट्रैक्शंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. दिस इज़ कोलन. कोलन किसी बात की डिस्क्रिप्शन बयान करने के लिए हम इसको लिखते हैं. जैसे ये डेफिनेशन लिखा है, इसके आगे कोलन है तो यानी ये उसकी डिस्क्रिप्शन है. सेमीकोलन किसी कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक दूसरे से लिंक करने के लिए कॉमा की बजाय हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं. अब आइए आगे बढ़ते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं. वर्डिंग इज़ द सेम. द पुलिसमैन सेज द थीफ हैज़ स्टोलन द गुड्स. The policeman says the thief has stolen the goods. And third sentence, the policeman says the thief has stolen the goods. मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पंक्चुएशन मार्क्स के अच्छे और सही इस्तेमाल से आप अपने मीनिंग को सही तौर पर बयान कर सकते हैं और इसके केयरलेस यूज़ से उसका मीनिंग उलट सकता है, चेंज भी हो सकता है. जैसे अगर हम पुलिसमैन सेज के बाद कॉमा लगाएं और एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस पीरियड या फुल स्टॉप लगाएं तो इसका मतलब कुछ यूँ होगा, पुलिसमैन सेज द थीफ हैज़ स्टोलन द गुड्स. यानी पुलिसमैन कहता है कि चोर ने सामान चोरी किया है. अब इस सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हम यहाँ पुलिसमैन के बाद एक कॉमा लगा दें और सेज द थीफ के बाद एक कॉमा लगा दें और एंड पे पीरियड या फुल स्टॉप लगाएं तो इसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा. यानी सेज द थीफ ये एक रिपोर्टिंग स्पीच है तो सेंटेंस बन गया द पुलिसमैन हैज़ स्टोलन द गुड्स. यानी चोर कहता है कि पुलिसमैन ने सामान चोरी किया है, यानी उसका उलट ही मतलब हो गया. तो पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से करना चाहिए. ये रिपोर्टेड स्पीच है और इसके सेंटर में ये रिपोर्टिंग स्पीच आ गई. इस तरह के सेंटेंस को इंटरप्टेड कोटेशन कहा जाता है. अब तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं. अगर हम यहाँ केयरलेसली पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करें, जैसे द पुलिसमैन कॉमा सेज कॉमा द थीफ क्वेश्चन मार्क हैज़ स्टोलन द गुड्स फुल स्टॉप, अगर आप गौर करें तो इस सेंटेंस का कोई मतलब वाज़े नहीं होता. मेरे बताने का मकसद ये है कि पंक्चुएशन मार्क्स के सही इस्तेमाल से आप अपने मीनिंग को बिल्कुल सही तौर पर बयान कर सकते हैं, जैसे सेंटेंस नंबर 1 में देखा जा सकता है. और इसके थोड़े से केयरलेस यूज़ से उसका मीनिंग ना सिर्फ चेंज हो सकता है बल्कि उलट हो सकता है, जैसे इस सेंटेंस नंबर
2 में हम देख सकते हैं। और ये सेंटेंस नंबर 3 है जिसमें बिल्कुल ही गलत तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ हुआ है और जिसने उसके मीनिंग को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, यानी इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलता। तो बताने का मकसद ये था कि पंक्चुएशन मार्क्स किसी राइटिंग की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और अपने मतलब को सही तौर पर बयान करने के लिए किस कदर ज़रूरी हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ रहनुमा उसूल जिनको मद्देनज़र रखकर आप ना सिर्फ पंक्चुएशन को सीख सकते हैं बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने मतलब को सही तौर पर बयान कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्टिंक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। जिस बच्चे को ये समझ आ जाए कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को अलग अलग कैसे करना है और कहाँ रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग है, तो मैं समझता हूँ 67% 60 या 70% जो पंक्चुएशन है उसका मसला ही हल हो जाता है। तो रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच किस तरह से आपकी बुक में हो सकती है, जैसे नंबर 1, ही इंक्वायर्ड इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर, यानी ये कॉमास के अंदर है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो कॉमास के बाहर है ही इंक्वायर्ड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और इस दोनों स्पीचेस को आपस में अलग किसने किया? इस कॉमा ने। रिपोर्टिंग स्पीच पहले है तो ये कॉमा उसके साथ है। आइए एक और तरह से सेंटेंस को देखते हैं। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, ही आंसर्ड। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है और रिपोर्टेड स्पीच पहले है। ये वाली रिपोर्टेड स्पीच है और ये वाली रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये कॉमा रिपोर्टेड स्पीच के साथ आया है, और ये जो कॉमा है इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। इसको आपने बड़े गौर से देखना है और इस्तेमाल करना है। अक्सर स्टूडेंट्स गलती से ये कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लगा देते हैं, जो गलत तसव्वुर किया जाएगा। और आपके पेपर में जो ज़्यादातर पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से क्वेश्चन आता है उसमें रिपोर्टेड स्पीच नॉर्मली पहले होती है। एक और सेंटेंस को देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन सेड जॉर्कन्स अ वेरी सिमिलर केस। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग स्पीच इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटर में आ गई और इस तरह के सेंटेंस को हम इंटरप्टेड कोटेशन कहते हैं। और अगर आप गौर करें, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है जो इस रिपोर्टिंग स्पीच के बाद में भी जारी है, इसलिए यहाँ भी कॉमा और रिपोर्टिंग स्पीच के बाद भी कॉमा। अदरवाइज़ ये देखिए यहाँ फुल स्टॉप आ गया था, चूँकि सेंटेंस जारी है इसलिए ये कॉमा आया है और ये आ स्मॉल ही रहेगा क्योंकि ये नया सेंटेंस नहीं है। एक और तरह से देखते हैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को। वाई येस हैरी सीम्स वी डेड सेड वन ऑफ द मैन। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वाई यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तौर पे यूज़ नहीं हुआ, इसलिए इसके बाद कॉमा है। येस के बाद भी कॉमा। अगर किसी सेंटेंस में नो या येस आ जाए सेंटेंस के स्टार्ट में तो उसके बाद कॉमा आता है। ये डायरेक्ट एड्रेस किया है हैरी को तो इसके बाद भी हमेशा कॉमा आएगा। सीम्स वी डेड सेड वन ऑफ द मैन। तो इस तरह के रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीचेस जो हैं वो आप बुक में पढ़ते होंगे और इस तरह से ही आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो इसको अलग अलग कैसे करना है ये हम मज़ीद भी पढ़ेंगे और आपको कुछ समझ भी आई होगी, यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, ये बहुत अहम पार्ट है पंक्चुएशन का। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या है कि जब आपने कब किसी लेटर को कैपिटल में लिखना है तो उसका तरीका ये है, फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है, जिस तरह आप इसमें भी देख सकते हैं फर्स्ट का एफ कैपिटल है। और कहाँ कहाँ कैपिटलाइजेशन हम यूज़ करेंगे? तमाम किस्म के प्रॉपर नाउन्स के साथ। प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग is called proper noun. तो असलम is a proper noun because it is the name of a particular boy. असलम का ए कैपिटल, फैसलाबाद एक मखसूस शहर का नाम है तो इसका एफ़ कैपिटल। इसी तरह टोयोटा ये एक मखसूस चीज़ का नाम है तो उसका जो टी है वो कैपिटल है, एट्सट्रा। और देखते हैं जी पंक्चुएशन में कैपिटलाइजेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं। प्रोनाउन आई इज़ ऑलवेज़ कैपिटल। बहुत से स्टूडेंट्स आई जब सेंटेंस के सेंटर में आ जाता है इसको स्मॉल लेटर
में लिखते हैं जो गलत होगा, तो प्रोनाउन आई इज़ ऑलवेज कैपिटल। एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन से जब हम कोई एडजेक्टिव डिराइव करते हैं उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे स्पेन प्रॉपर नाउन है, इसका एडजेक्टिव होगा स्पेनिश, तो स्पेनिश का एस कैपिटल। चाइना इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो चाइनीज़ इज़ द एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन चाइना, तो चाइनीज़ का सी भी कैपिटल होगा। इसी तरह पाकिस्तानीज़ का पी कैपिटल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। दैट इज़ एंड पॉइंट पंक्चुएशन। एंड पॉइंट पंक्चुएशन मीन्स जो किसी सेंटेंस के एंड में हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ 3 हो सकती हैं। नंबर 1 फुल स्टॉप या पीरियड जिसे कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे हम यूज़ करते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क जो नॉर्मली एम्फेटिक सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एंड पे हम लिखते हैं। मैं आपको एक टिप बताता चलूँ कि जब आप पंक्चुएशन का क्वेश्चन करने लगें तो पहला लेटर आंखें बंद करके उसको कैपिटल कर दें, और एंड पॉइंट पंक्चुएशन हर सेंटेंस के एंड पे या उस पैराग्राफ के एंड पे आप ये 3 ही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकते, यानी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और अगर वो क्वोटेशन है तो वो इसके बाद फिर क्वोटेशन मार्क्स भी हम लगाएंगे। एंड पॉइंट पंक्चुएशन किस तरह से हो सकती है, जैसे एक सेंटेंस देखिए, शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस के एंड पे हम फुल स्टॉप या पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर स्टुअर्ट आस्क्ड डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़। ये देखिए क्वेश्चन है, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, ऑल दे सेड वॉज यू ओल्ड रास्कल गेट आउट ऑफ हियर। अगर आप ये देखें, ये एम्फेटिक सेंटेंस है, बड़ा ज़ोर दे के कहा गया है, यू ओल्ड रास्कल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, गेट आउट ऑफ हियर, ये भी बड़ा ज़ोर दे के कहा, इसलिए यहाँ एम्फेटिक सेंटेंस के एंड पे भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। कॉमा, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं कॉमा का बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं। आई होप आज के बाद इसका इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले, टू सेपरेट ईच आइटम इन अ सीरीज़। एक सीरीज़ में हर आइटम को सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे वी बॉट एप्पल्स कॉमा पीचीज़ कॉमा एंड बनानास टुडे। एंड से पहले भी कॉमा आता है, रूल्स के मुताबिक आना चाहिए। आपकी बुक में बाज़ राइटर्स ने एंड से पहले यूज़ किया है कॉमे को। अगर कॉमा का इस्तेमाल किया है तो आप पेपर में भी करेंगे, अगर टेक्स्ट बुक में नहीं है तो आप भी नहीं करेंगे। और देखते हैं जी कॉमा कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। नाउन इन एपोजिशन। तो नाउन इन एपोजिशन क्या होता है, जैसे ये सेंटेंस है, इस्लामाबाद अ ब्यूटीफुल सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अ ब्यूटीफुल सिटी इज़ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इस्लामाबाद। तो अ ब्यूटीफुल सिटी को हम कहेंगे ये नाउन इन एपोजिशन है। इस्लामाबाद की ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अ ब्यूटीफुल सिटी, तो आ से पहले कॉमा और सिटी के बाद कॉमा, यानी इस फ्रेज़ के बाद और पहले हम कॉमा का यूज़ करेंगे। असल में सेंटेंस है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम जहाँ भी नाउन के लिए यूज़ करेंगे उससे पहले और बाद में हम कॉमा लगाएंगे। टू इंडिकेट डायरेक्ट एड्रेस, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी को एड्रेस करते हैं तो उससे पहले या बाद में कॉमा किस तरह हम यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 में देखते हैं, दिस इज़ द वे जेस सेड माई फादर। अगर आप देखें तो जेस इस सेंटेंस के एंड में है, तो उससे पहले हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है। एक और सेंटेंस देखते हैं, दिस इज़ जेस द वे सेड माई फादर। अब देखिए जेस सेंटेंस के सेंटर में आ गया, तो जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उससे पहले भी या बाद में भी कॉमा हम लगाएंगे। एक तीसरा सेंटेंस देखते हैं, जेस दिस इज़ द वे सेड माई फादर। आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसका नाम सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो इसके बाद में हम कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। ये तो नाम है, इसकी जगह पे बॉस, मैडम, सर, सन, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर भी हो सकता है। अगर आप उनको मुखातिब करें, उनको एड्रेस करें, तो इस तरह से उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस के एंड में है तो उससे पहले कॉमा आएगा, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है तो
पहले और बाद में भी कॉमा आएगा, और अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है तो फिर हम उसके बाद में कॉमा का इस तरह से यूज़ करेंगे। बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए एक वर्ड बनता है फैन वॉइस, FANBOYS। F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर आर, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। तो इनसे पहले जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के तौर पे यूज़ हों तो उनसे पहले कॉमा का इस्तेमाल होता है। Contractions. Contractions are very important. Contractions are used normally in dialogues. A contraction is a word or phrase that has been shortened by dropping one or more letters. In writing, an apostrophe is used to indicate the place of the missing letters. जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आई एम की कंट्रैक्शन फॉर्म होगी आम, यानी आपने एक लेटर आ को ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह पे अपॉस्ट्रोफे लगा दिया। इस अपॉस्ट्रोफे को आम तौर पे फ्लाइंग कॉमा भी कहा जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई हैव। आई हैव में हमने एच और ए को यहाँ ड्रॉप कर दिया और जहाँ ड्रॉप किया वहाँ हमने अपॉस्ट्रोफे का यूज़ किया। कुड नॉट, यहाँ हमने नाट का ए ओ ड्रॉप किया तो ये कुडंट बन गया, और जहाँ ओ को ड्रॉप किया वहाँ अपॉस्ट्रोफे या फ्लाइंग कॉमा का यूज़ किया तो ये हो गया कुडंट। अब एक सेंटेंस देखते हैं, नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, ही सेड। अब देखिए यू आर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए को ड्रॉप किया यू और को मिला के, और ए के ऊपर हमने कॉमा लगा दिया या अपॉस्ट्रोफे या जिसे फ्लाइंग कॉमा कहा जा सकता है। और इधर देखिए कमिंग में जी को ड्रॉप किया तो उसकी जगह पे ऊपर फ्लाइंग कॉमा या अपॉस्ट्रोफे का यूज़ किया। तो इस तरह से कंट्रैक्शंस को और भी बहुत सारी फ्रेजेस या वर्ड्स में यूज़ किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ पैराग्राफ्स की तरफ बढ़ते हैं और पंक्चुएशन मार्क का हम वहाँ इस्तेमाल करके उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप इनका यूज़ बेहतर तरीके से सीख सकें। आपके सामने जब भी कोई पैराग्राफ आए जिसमें आपने पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना है, आप उस पैराग्राफ को 2-3 दफ़ा गौर से पढ़ें, और आपने साथ साथ जब पढ़ते जाना है तो इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। सबसे पहले डिस्टिंक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच कि ये कहाँ कहाँ है, देन कैपिटलाइजेशन, देन एंड पॉइंट पंक्चुएशन, फिर कॉमास और कंट्रैक्शंस। तो आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टुअर्ट, मे आई कम इन। अब अगर गौर करें तो सबसे पहला काम है डिस्टिंक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, यानी हमने लोकेट करना है कि रिपोर्टिंग कहाँ है और रिपोर्टेड कहाँ है। अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली रिपोर्टेड स्पीच पहले होती है, तो यहाँ ये हो गई रिप्लाइड मिस्टर स्टुअर्ट, ये हो गई उसकी रिपोर्टिंग स्पीच। तो हमने ये लोकेट कर लिया कि ये रिपोर्टिंग है और ये वाली स्पीच जो है ये रिपोर्टेड है। तो इस तरह से फिर पंक्चुएशन मार्क का यूज़ बड़ा आसान हो जाता है। जैसे ये रिपोर्टेड स्पीच है तो हम इसका आगाज़ कॉमास से करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया, और जैसा कि मैंने बताया था पहला लेटर आप आंखें बंद करके कैपिटल कर दें, तो आई कैपिटल। तो इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन। अब इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करना है, तो यहाँ हम एक कॉमा लगाएंगे, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, कॉमा आ गया, और अब हम इसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। रिप्लाइड मिस्टर स्टुअर्ट, मिस्टर एब्रीविएशन है मिस्टर, MISTER की, तो M इसका हमेशा कैपिटल होगा। इसी तरह डॉक्टर DOCTOR, जब उसकी हम एब्रीविएशन लिखेंगे DR तो D को हम कैपिटल लिखेंगे। इसी तरह मिसिस को भी हम M कैपिटल लिखेंगे। तो मिस्टर के बाद जब आप एब्रीविएशन यूज़ करेंगे तो फिर उसके बाद हम डॉट लगाएंगे या फुल स्टॉप। और स्टुअर्ट ये प्रॉपर नाउन है तो स्टुअर्ट का S जो है ये कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन जितने भी हैं उनका हम पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। रिप्लाइड मिस्टर स्टुअर्ट। अब ये एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ फिर पीरियड या फुल स्टॉप लगाएंगे। मे आई कम इन, ये भी
मिस्टर स्टुअर्ट ने ही कहा है, लेकिन ये नया सेंटेंस है जहाँ फुल स्टॉप आ गया है और ये है भी रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, तो यहाँ हम दोबारा इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास बड़ा क्लियर ये होने चाहिए, जैसे आप 66 लिखते हैं और जब क्लोज़ करना है जैसे 99 लिखते हैं, ये बहुत क्लियर होने चाहिए। और मे, ये अगेन नया सेंटेंस है, तो नया सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो मे का एम कैपिटल हो जाएगा और आई तो हमेशा ही कैपिटल होगा जब ये प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होगा। मे आई कम इन, अब ये सेंटेंस अपनी नेचर में ये इंट्रोगेटिव है, तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे और फिर हम इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टुअर्ट, मे आई कम इन। अब इसमें देखें तो कुछ रह तो नहीं गया, यस ये कंट्रैक्शन रह गई है वॉन्ट की, तो ये बाद में आपने ज़रूर उस पैरे को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है कि कहीं कोई कॉमा, कोई कैपिटलाइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, तो यहाँ हम वॉन्ट के एन के ऊपर हम यहाँ कॉमा लगा देंगे। तो इस तरह ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टुअर्ट, मे आई कम इन। आइए एक और पैराग्राफ देखते हैं। If you push the button, Mr. Stewart told him, somewhere in the world someone you don't know will die, in return for which you will receive a payment of $50,000. यहाँ भी हम सबसे पहले डिस्टिंक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे। हमने ढूंढनी है, लोकेट करनी है कि रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है। इफ़ यू पुश द बटन, रिप्लाइड मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम, तो ये देखिए ये है रिपोर्टिंग स्पीच, मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम, उससे पहले रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि मैंने कहा था नॉर्मली जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपके पेपर में पहले आएगी। तो इसका हम फिर कैसे पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करेंगे, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, जैसा कि यहाँ हमने लोकेट कर लिया, देख लिया, तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास से स्टार्ट होती है। तो इन्वर्टेड कॉमास, और जो दूसरा टिप है दैट इज़ के पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। इफ़ यू पुश द बटन, अब इसको हमने इससे अलग करना है, तो यहाँ हम कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे। मिस्टर ये एब्रीविएशन है तो एम कैपिटल, और एब्रीविएशन के बाद हमेशा डॉट आता है। तो फिर स्टुअर्ट ये चूँकि प्रॉपर नाउन है तो इसका एस कैपिटल होगा। मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम। अब देखने की बात ये है कि यहाँ ये सेंटेंस, ये डायलॉग अभी जारी था, लेकिन एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया था। चूँकि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है तो हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, चूँकि ये सेंटेंस पास ओवर होके आगे जा रहा है, अभी कंटिन्यू है। तो अगेन रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये नया सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए समवेयर का एस स्मॉल ही रहेगा। समवेयर इन द वर्ल्ड, समवन यू डोंट नो, ये सारे का सारा नाउन है। विल डाई, यहाँ एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, तो यहाँ फिर हम जो है फुल स्टॉप लगाएंगे। चूँकि ये डायलॉग अभी जारी है, सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, यह डायलॉग मिस्टर स्टुअर्ट का ही है, और चूँकि बीच में रिपोर्टिंग स्पीच इसकी या किसी और की नहीं आई, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज नहीं करेंगे, चूँकि डायलॉग अभी जारी है, एक सेंटेंस यहाँ एंड हुआ है। तो आइज़ इनका ये कैपिटल हो जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000। 50,000 में 50 के बाद हम कॉमा लगाएंगे। और चूँकि ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट के बाद हम पीरियड या फुल स्टॉप लगाएंगे। और चूँकि ये क्वोटेशन है, तो क्वोटेशन मार्क्स को इस तरह से लगा के इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, in return for which you will receive a payment of $50,000। आइए कुछ और एक्सरसाइजेस देखते हैं आपकी बुक में से ही। ये पैराग्राफ है, I feel like a crystal salt, he said, in a mountain stream being washed away।
इसको गौर से पढ़ें तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हमने डिस्टिंक्शन करनी है रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग स्पीच में। तो यहाँ अगर हम देखें तो ही सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो हमने ये लोकेट कर लिया कि रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है। तो इससे फिर हमारी पंक्चुएशन मार्क के इस्तेमाल करने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होती है और पहला लेटर हमेशा, जैसा मैंने बार बार कहा है, वो कैपिटल होगा। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, रिपोर्टिंग स्पीच आगे आ जाती है। अब देखना ये है, ये सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस के आगे हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं और फिर यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे। ही सेड, अब देखने को ये सिंपल सेंटेंस है, अगर यहाँ पढ़ें इन अ माउंटेन स्ट्रीम दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। चूँकि ये कंप्लीट नहीं है इसलिए ही सेड के बाद हम कॉमा लगाएंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाता तो फिर हमने फुल स्टॉप लगाना था। अब ये सेंटेंस आगे जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है रिपोर्टिंग स्पीच के बाद भी, ये एक इंटरप्टेड क्वोटेशन है, तो इनसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और चूँकि ये नया सेंटेंस नहीं है इसलिए इन का आई स्मॉल ही रहेगा। इन अ माउंटेन स्ट्रीम, यहाँ आके एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, अगरचे इसका पार्ट अभी जारी है, तो यहाँ फिर हम कॉमा लगाएंगे। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल इन अ माउंटेन स्ट्रीम बीइंग वॉश्ड अवे, तो यहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे चूँकि ये सिंपल सेंटेंस है और क्वोटेशन मार्क्स को एंड कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा से। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल ही सेड इन अ माउंटेन स्ट्रीम बीइंग वॉश्ड अवे। आइए एक और पैराग्राफ देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइजेज ये की हैं उनमें रिपोर्टिंग स्पीच भी थी और रिपोर्टेड स्पीच भी थी। बाज़ औक़ात इस तरह के पैराग्राफ आ जाते हैं जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच सिरे से होती ही नहीं है, वो सिर्फ डायलॉग ही हो सकता है किसी एक इंसान का या एक से ज़्यादा इंसानों का। आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, हु सॉ मी, मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक। अगर आप गौर करें तो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच नहीं है और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीचेज ही हैं। और अगर आप गौर करें आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, हु सॉ मी, ये क्वेश्चन है, मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, ये उसका आंसर है। तो इसको हम किस तरह से अलग करेंगे, चूँकि ये डायलॉग है, ये क्वोटेशन है, तो क्वोटेशन मार्क्स लगाएंगे और पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक। अब देखने को ये एक सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा जब भी आप टेक्स्ट पढ़ें तो इंटोनेशन पे ज़रूर गौर करें कि वो किस तरीके से, किस अंदाज से कहा गया है, उसके कहने का स्टाइल क्या था, उसकी टोन क्या थी। अब जिन स्टूडेंट्स ने ये लेसन पढ़ा हुआ है उनके जहन में होगा कि ये उन्होंने ज़ोर दे के क्वेश्चन के अंदाज में किया था, आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, तो यहाँ फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसलिए टेक्स्ट को बड़े गौर से पढ़ें ताकि कॉन्टेक्स्ट का आपको पता हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप आसानी से समझ सकें कि ये पंक्चुएशन मार्क्स के लिए हमने यहाँ फुल स्टॉप लगाना है या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है या क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब चूँकि ये भी इसी का सेंटेंस है जिन्होंने ये कहा था, ये मिस्टर ह्यूबर्ट ने कहा था, तो ये अभी डायलॉग नहीं फिनिश हुआ, सेंटेंस एक नया शुरू हो गया, तो हमेशा नया सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, तो हु का W कैपिटल होगा। हु सॉ मी, ये तो वैसे साफ ज़ाहिर है कि ये क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ एक डायलॉग कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगा के इसको क्लोज कर देंगे। और ये चूँकि उसका आंसर है, ये भी डायलॉग, तो ये भी क्वोटेशन है, तो क्वोटेशन मार्क्स का स्टार्ट हम इन्वर्टेड कॉमा से करते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास और मिस्टर एब्रीविएशन है तो M कैपिटल और मिस्टर के बाद हमेशा फुल स्टॉप आएगा। मनाना चूँकि प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, तो M कैपिटल होगा। मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन, ये उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बाद कॉमा आ जाएगा। मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, तो यहाँ फुल स्टॉप, और चूँकि ये स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ फुल स्टॉप आया और इसके बाद कॉमास को क्लोज कर देंगे। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, हु सॉ मी, मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक।
That's all of today's lecture, dear students. I hope you might have got the concept and how to use the correct punctuation marks. You might have understood it. मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के इस पंक्चुएशन के हवाले से इस वीडियो लेक्चर के बाद बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और अब आपके लिए पंक्चुएशन को समझना और पंक्चुएशन मार्क्स का सही इस्तेमाल करना आसान हो गया होगा. इवन देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, यू मेक कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो and you will find me inshallah there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.